We're delighted to have you again. Manish is with me. Last time we discussed Tejasvi Yadav. This time is Chirag Paswan, the young LJP leader. Let's talk about him, Manish. This time, except for Nitish Kumar, all the other leaders are below 50. So it's a generational change that is taking place. Let's talk a bit about Chirag Paswan. He's the son of Ramvilas Paswan. He broke away from his uncle to form his own party. What do you think his role is going to be in 2025? Because in 2020, he said he put up a lot of candidates against JDU and caused Nitish Kumar a lot of problems. What do you think is going to happen this time? यही सवाल का जवाब जो है कि चिराग पासवान क्या करेंगे हर कोई जानना चाहता है, लेकिन चिराग पासवान अपने पिता से कई मायनों में काफ़ी डिफरेंट हैं। डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि वो एक तरह से लोगों को कंफ्यूज करके रखते हैं। उसका एक कारण ये हो सकता है कि उनकी जो पूरी पॉलिटिकल ग्रूमिंग है, वो उनकी जो पॉलिटिक्स है वो तेजस्वी यादव की तरह उनको पिता से मिली है। पिता ने उनको अपना पॉलिटिकल लिगेसी उनको दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि चिराग पासवान को लेकर कोई भी किसी के, वो चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो या उनके जो सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं प्रशांत किशोर, सब लोग कंफ्यूज्ड हैं। उसका मैं अभी दिल्ली में हूँ, दोराब आप भी दिल्ली में हैं। मुझे पता चला कि जो उनके ही पार्टी के लोगों ने बोला कि हमें भी अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको सुनहरी बाग में एक बंगला मिला है, लेकिन अभी तक वो जो एमपी वाला जो उनका बंगला है उससे उन्होंने वो अपनी जो कैबिनेट मिनिस्टर का बंगला है उसमें वो अभी तक नहीं गए हैं, जिसके कारण लोगों को लगता है कि उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन वो हर दिन ये भी बोलते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और उनको वो छोड़ेंगे नहीं, तो लोगों को लगता है कि चलिए कम से कम ये बात तो वो कह रहे हैं। दूसरा, आखिर उनका जो इतनी तलखी या वो रूठे हुए हैं, इसका कारण क्या है? तो उनके जो समर्थक हैं वो बता रहे थे कि देखिए, जब रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में थे, उनकी भी संख्या उतनी ही एमपी की थी जो आज 5 और 6, आज उनके साथ 5 एमपी हैं। तो उनका कहना था कि देखिए, रामविलास पासवान के साथ में फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स और साथ में फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय था, लेकिन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स जो है आज वो शिवराज सिंह चौहान के साथ में है, और फूड प्रोसेसिंग जो मंत्रालय जो उनके चाचा पशुपति पारस को दिया गया था, वही एकमात्र मंत्रालय जो है वो चिराग पासवान के साथ है। अब दिक्कत क्या है कि फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में जब आप चिराग पासवान के कामकाज को देखेंगे, उनके ट्विटर अकाउंट को देखेंगे, तो हर दिन वो अपने विभाग की समीक्षा से ज़्यादा वहाँ घंटों जो हैं अपने पार्टी के समर्थकों से मिलने या उनकी समस्या का समाधान करने में बिताते हैं, जिससे ये समझा जाता है कि शायद उनके पास काम की कमी है। But I can't imagine any minister having no work. Does he not? I mean, is he upset because he wanted the other ministry that his father had? देखिए, निश्चित रूप से जो बिहार के कैबिनेट मंत्री होते थे, वो जब होते थे, जब उनके पिताजी थे, उनके पास में भारी भरकम मंत्रालय, रेलवे, आप एक ज़माने में अगर आपको याद हो वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में डिफेंस, फाइनेंस, सारे वैसे मंत्रालय आते थे। लालू यादव रेलवे मंत्री थे उस समय। रामविलास पासवान जो है उनके पास भी भारी भरकम मंत्रालय, कोयला, स्टील जैसे मंत्रालय होते थे। लेकिन आज देखिए, काम सबको चाहिए, सब चाहता है कि उसको ऐसा मंत्रालय मिले कि जब वो कम से कम वो अपने होम स्टेट बिहार जाए तो उसके पास पत्रकारों को बताने के लिए 4 काम हों। आज मैं आपको बता दूं दोराब कि बिहार के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी के जो कैबिनेट में, उनके पास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी कंटेंट नहीं होता है। वो केवल अब एयरपोर्ट पे बाइट देते हैं और अपने समर्थकों के पास मिलने चले जाते हैं। Manish, that applies to all ministers except for Amit Shah and a couple of other ministers. Mr. Modi does run a very tight ship. So every minister can't go to Patna, call 40 correspondents and 200 workers and feed them all at the government's expense. That is true. So why is he surprised? I mean, it's not that he's being picked on. All the ministers have the same issue. दोराब, लेकिन जो बिहार के जो मंत्री हैं, लालू यादव होते थे, नीतीश कुमार या रामविलास पासवान, इनका एक जनता के साथ कनेक्ट हो।
अगर आपको याद हो वाजपेयी मंत्रिमंडल में जब रामविलास पासवान होते थे तो उन्होंने कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में एक कंसल्टेटिव कमेटी होता था जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र के कई लोगों को जो है मेंबर बनाया था, जिसका घर झोपड़ी में होता था, जिसके कारण उसके घर में टेलीफोन पहुंच जाता था। तो इसका दूसरा पक्ष भी होता है, which is patronage. He cannot give patronage and that's what upsetting him. निश्चित रूप से हर आदमी, मैंने कहा कि जैसा हर आदमी भारी भरकम मंत्रालय चाहता है जिससे कि वो अपने वोटर, अपने समर्थक, अगर आपके पास में अच्छा मंत्रालय नहीं हो, अगर आप कोई बिग टिकट अनाउंसमेंट नहीं करें तो आप अपना एक्सपैंड कैसे करेंगे, अपना वोट शेयर या वोट जो आपका, नहीं तो आप अपने पूरे परंपरागत ही वोट बैंक में सिमट कर रह जाते हैं। But you know, he's got 5 seats. The TDP has 18 seats and got virtually no important ministries. I mean, if everybody wants the important ministries, we'll have 300 ministers. देखिए बिहार में क्या है कि अगर आप, अब मैं आपको बताता हूं कि चिराग पासवान अगर सबको कंफ्यूज रख रहे हैं या उनके बातों में थोड़ी तल्खी है, खासकर नीतीश कुमार को लेकर, अगर आप याद करें तो रामविलास पासवान हो या चिराग पासवान, 2005 से अगर आप बिहार के चुनावी इतिहास को देखेंगे तो भले ही लोकसभा चुनाव उन्होंने 2019 और 24 में नीतीश कुमार के साथ, चूंकि वो नरेंद्र मोदी का चुनाव होता था, लेकिन किसी न किसी बहाने में विधानसभा चुनाव में जब वो नीतीश कुमार का चुनाव होता था तो पहले रामविलास पासवान उनका विरोध करते थे। उनका 2005 और 10 में जो है उनका अलायंस जो था, 5 में वो अकेले लड़े थे, 10 में लालू यादव के साथ लड़े थे और 15 में चूंकि नीतीश और लालू का कोलिशन था, अलायंस था, इसलिए वो बीजेपी के साथ लड़ रहे थे। लेकिन आज तक कभी भी रामविलास पासवान या चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के लिए कि इनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसके लिए आज तक वोट नहीं मांगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस चुनाव में नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को पैसिफाई करके नीतीश कुमार के लिए या एनडीए के लिए वोट मंगवाएंगे? So if push comes to shove, will he join the NDA? Will he look to go alone or will he go with Prashant Kishore or something like that? देखिए आज की तारीख में अगर आप चिराग पासवान के जो इंटरव्यूज़ हैं, जो उनसे उनका अखबारों में स्टेटमेंट छपता है, उससे तो वो यही इंप्रेशन देते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार को वो चाहते हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन चिराग पासवान के जो नज़दीकी लोग हैं, उनके कट्टर समर्थक भी हैं, वो ये जानते हैं कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आखिरकार विधानसभा चुनाव के लिए जब सीटों का बंटवारा होगा तो क्या उनको सम्मानजनक सीटें मिलती है या नहीं। अब सवाल यह है कि सम्मानजनक सीटें क्या होती है। तो चिराग पासवान की निश्चित रूप से कोशिश होगी कि कम से कम उनको 30 सीटें मिले। लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा पक्ष जो आपने प्रशांत किशोर का कहा है, क्योंकि बार बार चिराग पासवान जिस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर उनके बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। So the question is, if he goes with Prashant Kishore, how will the combination work out? A Brahmin and a Paswan. I mean, if I am a voter, what am I supposed to do? देखिए, अगर आप 40 सालों में कांग्रेस पार्टी जब बिहार में राज करती थी तो वो तो उनका परंपरागत वोट बैंक यही था, अपर कास्ट, दलित और साथ साथ मुस्लिम। लेकिन मुस्लिम आज की तारीख में निश्चित रूप से वो आरजेडी के साथ है। लेकिन प्रशांत किशोर को उम्मीद होगी कि अगर चिराग पासवान उनके साथ आते हैं तो मुसलमानों का भी एक हिस्सा जो है वो उनके साथ आ सकता है। But you know what you said about the Congress, that's 1960s, 70s, 80s, when Congress was such a dominant party. So I don't know whether that comparison is fair today. Today I think the question is, we've not had leaders from two extremes, because Prashant Kishore is one extreme, Paswan is the other, that they coming together and not confusing the voter. आप सही कह रहे हैं दोराब। आज की तारीख में अगर बिहार के चुनावी गणित को अगर आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान अगर ये साथ भी आ जाते हैं तो ये सत्ता में आएंगे या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि इनके कारण जो है बीजेपी जेडीयू अलायंस, जो एनडीए अलायंस कहते हैं, उसकी सत्ता में वापसी बहुत मुश्किल दिखती है। और साथ ही साथ आरजेडी अलायंस के लिए जो है सत्ता में आने का जो उनका सपना है वो शायद पूरा हो जाए। यानी कि ये स्पॉइलर की भूमिका, बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर आपको याद हो 2020 के चुनाव में ये चिराग पासवान मात्र 1 सीटें जीते थे, लेकिन नीतीश कुमार को उन्होंने नंबर 3 की पार्टी बनाकर छोड़ा था। So what happens
2025. I mean, what are the scenarios? That the only scenarios that Paswan stays with the NDA or he joins PK. There is no question of his going on his own. अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चिराग पासवान को उनके मनमाफिक सीटों की संख्या नहीं दी तो उनके चिराग पासवान के पास प्रशांत किशोर के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। अगर ये दोनों अगर साथ आ गए तो ये कितनी सीटें जीतेंगे ये तो तय नहीं है, कोई नहीं जानता, लेकिन बीजेपी जेडीयू को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल सकता है। But you know, 30 seats is a lot of seats because the NDA also has other components, not just JDU and BJP. There's the Kushwas and all kinds of other people, Banji. So they have to accommodate everybody. Is 30 a reasonable request for him to make? देखिए, निश्चित रूप से ये आप जो कह रहे हैं वो बात सही है कि उसमें एनडीए अलायंस में अलायंस पार्टनर्स ज़्यादा हैं, लेकिन चिराग पासवान के आने से एक चीज़ तो तय होती है कि आपकी जीत जो है, अगर वो चिराग पासवान साथ लड़ते हैं तो एनडीए का सत्ता में फिर से वापस आने का जो उनका लक्ष्य है वो आसान हो जाता है। Tell me, if Chirag Paswan goes to NDA, what will his uncle do? He's no longer a major force, I understand, but he has some force. Will he cause any damage by going with the RJD? देखिए, वो कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे क्योंकि जो चिराग पासवान या उनके चाचे का जो पासवान वोटर पे जो प्रभाव है, वो पासवान वोटर जो है वो बाय एंड लार्ज जो है वो चिराग पासवान के साथ हैं। इसका कारण ये है कि जब चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा गया था तो उस समय जिस प्रकार से चिराग पासवान जनता के बीच में गए थे तो उनका जो वोटर है उसने तुरंत उनको एक्सेप्ट कर लिया था। रामविलास पासवान ने अपनी जिंदगी में जब वो जिंदा थे तभी उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लीगेसी चिराग पासवान को सौंप दी थी। Thanks, Manish. I really valued the conversation. I think I learned a lot and I'm sure the viewers also will. And we'll have future conversations. डिकोडर पर बिहार के स्टार प्लेयर्स के बारे में हमारा विशेष पॉडकास्ट जारी रहेगा। देखते रहिए डिकोडर।